नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो लेकर उपस्थित हूं आप सभी के सामने रीट की आंसर की जो 28 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की है ये। तो आंसर की तो क्या है, पेपर बड़ा आसान था और अच्छे नंबर आए होंगे और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी क्वालिफाइड हो चुके होंगे मेरे अंदाजे से। हिंदी वाले तो लगभग विद्यार्थी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक था पेपर। और मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, क्वालिफाइड तो आप हो ही चुके हैं। ये कुछ प्रश्न है जिनके माध्यम से जैसे बहुत से विद्यार्थी थे और सभी ने एग्जाम दिए थे, कुछ भूल गए हैं, कुछ याद रहे हैं प्रश्न, लेकिन कुछ के जिनके याद हैं वो अपना मिलान कर सकते हैं कि हाँ ये वाला प्रश्न था तो इसका उत्तर ये था, ये तो ठीक है ना। इस तरह से आप अभी 1-2 दिन तो शायद आप इसी काम में व्यस्त रहेंगे। चलते हैं प्रश्न। तो रीट में एक प्रश्न आया था कि प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की भाषा होनी चाहिए। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की जो भाषा है वो कौन सी होनी चाहिए। तो वो कौन सी भाषा होनी चाहिए? मातृभाषा। कौन सी भाषा होनी चाहिए? मातृभाषा। एक प्रश्न और था जिसमें लिखा था राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। राजस्थानी भाषा की बोली, राजस्थानी के जो प्रश्न आए हैं, राजस्थानी भाषा से संबंधित जो प्रश्न आए वो बहुत ही आसान आए हैं। इसके अंदर एक पूछा था कि राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है, ठीक है ना। 27 को भी ऐसा प्रश्न पूछा था, उसमें था मैथिली था। एक उसमें पूछा था कि राजस्थानी भाषा की बोली है, उसमें ढूंढाड़ी था। उसी तरह से ये राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है तो इसमें छत्तीसगढ़ी या भोजपुरी, इनमें से कोई भी ऑप्शन था तो दोनों के दोनों ही माने जाएंगे। अगर भोजपुरी था तो भी राजस्थानी नहीं है, छत्तीसगढ़ी है तो भी राजस्थानी नहीं है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। तो ऐसा एक प्रश्न आया था 27 वाले पेपर में कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो उसमें आग था, ठीक है ना। और निम्न में से पुल्लिंग शब्द है तो यह है धन। अणुत्तो शब्द, राजस्थानी के शब्द थे अणुत्तो और सगड़ा। एक शब्द आया था सगड़ा, सभी, समस्त, ठीक है ना। उसी तरह से अणुत्तो, अणुत्तो मतलब वही, सगड़ा में सभी आ गए, अणुत्तो में मतलब बहुत सारा हो गया तो बहुत अधिक। अणुत्तो का मतलब है अधिक, ठीक है ना। किस विकल्प में इंसान के पर्यायवाची है? ऐसा प्रश्न भी एक पूछा गया था कि किस विकल्प में इंसान के सभी पर्यायवाची इंसान के हैं। तो मानव है, मनुष्य है, मनुष्य है, ऐसा ही था एक जो इसका उत्तर था। मानव सभ्यता और संस्कृति, मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है, अवयव है। इसमें क्या पूछा गया था? अवयव पूछा था कि अवयव क्या है। तो अवयव था समानाधिकरण समुच्चय बोधक। कौन सा था? समुच्चय बोधक था। समुच्चय बोधक में भी कौन सा था? समानाधिकरण। समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और वैधिकरण। तो उसमें समानाधिकरण पूछा गया था। समानाधिकरण समुच्चय बोधक था जिसमें और का प्रयोग होता है। प्ले वे पुस्तक किसने लिखी थी? प्ले वे पुस्तक किसने लिखी थी? कौन सी पुस्तक? प्ले वे पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो प्ले वे पुस्तक जो है वो कार्लवेल कुक ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कार्लवेल कुक ने प्ले वे नाम से पुस्तक लिखी थी। यदि तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें विभिन्न देशों के नागरिक देखने को मिलेंगे, वाक्य का प्रकार है। तो यदि जहां आता है वहां क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य या संकेतार्थक या संकेतात्मक वाक्य कहलाता है। व्याकरण शिक्षा का प्रारंभ कब से करना चाहिए? व्याकरण की शिक्षा जो है वो कब से प्रारंभ कर देनी चाहिए? व्याकरण की शिक्षा, तो व्याकरण की शिक्षा कक्षा 3 से प्रारंभ कर देनी चाहिए। कक्षा जो है 3 से प्रारंभ कर देनी चाहिए। बाकी आप अपने ऑप्शन के अनुसार याद कर ले, ठीक है ना। और इसके साथ मैं बता दूं कि अपना व्हाट्सएप नंबर है 63 771 24 802। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। संकुल मार्गदर्शन जिस पर आप देख रहे हैं वीडियो, उसी पर रीट की जो मुख्य परीक्षा है, हिंदी से संबंधित जितने भी बिंदु है सभी बिंदुओं के, ठीक है ना, प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव जो है वहाँ आपको उपलब्ध मिलेंगे। सारांश है, व्याकरण के प्रत्येक बिंदु का सारांश दिया हुआ है पहले,
फिर उसके प्रश्नोत्तर है और प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित समझाया गया है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप केवल वो वीडियो देखेंगे, प्रश्नोत्तर देखेंगे तो भी आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपको ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, विस्तार से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। सारा जीवन निचुड़ गया वाक्य में काल है। सारा जीवन निचुड़ गया वाक्य में काल है, ऐसा कोई प्रश्न बात पूछी गई थी तो उसमें सामान्य भूत था। सामान्य भूत, अगर ऐसा पूछा गया तो सामान्य भूत होगा, अगर अन्य पूछा गया तो फिर वो चेंज हो जाएगा। एपीडायस्कोप की विशेषता है चित्र विस्तारक के अंतर होता है। ये सब गति का सिद्धांत संबंधित है अभिकर्मित अनुदेशन से। कौन सा सिद्धांत पूछा है? सब गति का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? सब गति का सिद्धांत है, अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित है। सब गति का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित है। और इसी के साथ इसी चैनल पर अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जैसा कि एक कोर्स में होता है वैसा का वैसा पाठ्यक्रम जो है इसी चैनल पर निःशुल्क करवाया जा रहा है। आप उसको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा पूरी की पूरी पूरे पाठ्यक्रम की और लगभग 100 टेस्ट, चाहे व्याकरण है, चाहे काव्य शास्त्र है, या फिर जो रचनाएं लगी हुई है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की है, चाहे सेकंड ग्रेड की है, स्नातक स्तरीय, स्नातकोत्तर स्तरीय, सभी के विस्तारपूर्वक बड़े बड़े जो है वीडियो टेस्ट उपलब्ध है, जिनके अंदर प्रश्नों की संख्या 100 200 प्रश्न जिसके अंदर उपलब्ध कराया गया, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो आप इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। विजयदान देथा की रचना है अलेखु हिटलर या बातारी फुलवारी, दोनों ही पूछी गई है। वैसे अलेखु हिटलर बता रहे हैं कि अलेखु हिटलर था, तो ये उत्तर सही है। विजयदान देथा की रचना का नाम है अलेखु हिटलर। वैसे एक बातारी फुलवारी जो है वो इनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। मनुष्य मशीन यह घोड़ा में से बहुवचन रूप नहीं होगा। मनुष्य थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है भैया, आप याद रख लेना थोड़ा सा। मनुष्य मशीन यह घोड़ा में से बहुवचन रूप नहीं होगा, तो मनुष्य का कोई बहुवचन रूप नहीं होगा। आदमी शब्द है, आदमी शब्द है। आदमी किस भाषा का शब्द है? आदमी वैसे विदेशी शब्द है। और किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है, याद रख लेना आदमी, ठीक है ना। तिरोहित का अर्थ है, तिरोहित का अर्थ पूछा गया था तो समाप्त है या समापन है। तिरधन हित विसर्ग संधि है इसमें। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तिरधन हित किसमें? तिरोहित में। तिरोहित में तिरोहित का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है समापन, ठीक है ना। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आप सिर्फ अपना मिलान करवा सकते हैं। इतना स्पीड से मैं चल रहा हूँ, उसको स्पीड डबल आप कर दोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है ना। लाभ हानि में समास है, तो लाभ और हानि में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, लाभ और हानि, ठीक है ना। लाभ या हानि, लाभ या हानि, लाभ और नहीं, लाभ या हानि। तो द्वंद्व समास जिनमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। समास में 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद, ठीक है ना। पद के प्रधानता के आधार पर ही समास का विभाजन किया गया है। संस्कृति का संधि विच्छेद है, तो संस्कृति का संधि विच्छेद होगा समधन कृति। समधन कृति, तो ये मैं का तो अनुस्वार बनता ही बनता है। कृत कृति कर्ण कार अगर ये आते हैं तो कृत कृति कर्ण कार ये आते हैं मैं के बाद, ठीक है ना। कृत कृति कर्ण कार ये आते हैं तो मैं का क्या हो जाता है? मैं का तो अनुस्वार होते ही होता है, स का जो है आगमन हो जाता है, ठीक है ना। किसका हो जाता है? जैसे समधन कार, तो मैं का तो क्या होता है? अनुस्वार, ये अनुस्वार हो गया, और स का हो गया आगमन, तो क्या हो गया? संस्कार। समधनकार संस्कार, ठीक है ना। उसी तरह कृत समधन कृत, तो क्या हुआ? स का अनुस्वार हुआ और मैं का अनुस्वार हो गया और स का आगमन हो गया और कृत संस्कृत, ठीक है ना। उसी तरह समधन कार वाला लिखवा दिया क्या? समधनकार
संस्कार, समधन करण, ठीक है ना। तो मैं का क्या हो गया, अनुस्वार, और स का आगमन और संस्करण, ठीक है ना। तो सम के बाद यदि मैं के बाद क्या है, कृत, कृति, करण और कार आते हैं तो स का आगमन हो जाता है। स मतलब हलंत वाला स व्यंजन का, ठीक है ना। मुक्त का विलोम होगा बद्ध। मुक्त का विलोम क्या होगा, बद्ध। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया था। आज हमने उसे विकसित मान लिया। हमने शब्द है, तो हमने शब्द क्या है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक है और उत्तम पुरुष है। बहन का पुल्लिंग होगा बहनोई। बहन का पुल्लिंग क्या होगा, बहनोई है गो, बहनोई होगा। प्रकृति शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, तो प्रकृति शब्द जो है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है। उपसर्ग युक्त शब्द है विज्ञान। विधन ज्ञान, उपसर्ग युक्त शब्द है विज्ञान। एक परेशानी पर दूसरी परेशानी आना के लिए उचित मुहावरा है। एक परेशानी पर दूसरी परेशानी आना के लिए उचित मुहावरा है, तो कोड में खाज होना, ऐसा ही उसके अंदर था और ऐसा ही मैं बता रहा हूं कि कोड में खाज होना। आपको एक बार फिर से बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पर रीट की तो तैयारी करवाने का प्रयास किया था, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा है, सेकंड ग्रेड का भी चल रहा है, निःशुल्क तैयारी करवा रहा हूं मैं, तो उस वजह से रीट के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाया था। लेकिन अब कोई समस्या नहीं है। तो जो रीट जो मुख्य परीक्षा है हिंदी से संबंधित, उसके सभी जो है प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे और बड़ी संख्या में प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन प्रश्नों से बाहर किसी प्रकार के प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो एक प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पूरी की पूरी बुक जो है मैं यहाँ से करवाने वाला हूँ, और गत वर्षों के जितने भी प्रश्नोत्तर है वो भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। लिखने में त्रुटि या भूल सुधार हेतु चिन्ह का प्रयोग होता है हंस पद का, ठीक है ना। किसका, हंस पद का प्रयोग होता है, जिसे हंस पद बोलते हैं, ठीक है ना। इसका कैसे होता है कि जैसे मान लो राम खाना खाकर जाएगा। अब यहां मान लो राम खाना खाकर जाएगा, यहां हम शहर लिखना भूल गए, तो उसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है, ये होता है हंसपद चिन्ह। और यहां हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, शहर का, ठीक है ना। राम खाना खाकर शहर जाएगा, तो ये जो चिन्ह रहता है हंस पद का, ये वाला चिन्ह होता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भी आपको लगे कि आप कोई शब्द भूल गए तो इस चिन्ह का प्रयोग करके वहां उस शब्द को लिखा जा सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे को टोका न जाए, अंत में सुझाव दिया जाएगा, कौन सा कौशल विकसित होगा। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे। अब आप जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के ही टीचर बनने जा रहे हैं। एक होता है L1 और एक होता है L2, दोनों जानते हैं। L1 होता है प्राथमिक और L2 होता है उच्च प्राथमिक, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाता है माध्यमिक और उसके बाद आता है उच्च माध्यमिक। ये जानते हैं, ये 1 से 10 रहता है और ये 1 से 12 रहता है, ये 1 से 5 होता है, ये 1 से 8 होता है, ठीक है ना। 1 से 5 तक वाले केवल BSTC वाले आते हैं और इसके अंदर B.Ed वाले आते हैं, आगे सारे B.Ed वाले ही चलेंगे, ठीक है ना। पठन कौशल या वाचन कौशल क्या रहता है, पठन कौशल या वाचन कौशल एक ही बात है। चित्र विस्तारक के अंतर है, चित्र विस्तारक के अंतर है, तो ऐसा पूछा गया था, तो क्या OHP या ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP या ओवरहेड प्रोजेक्टर। भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया था, भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया था, तो S. देशपांडे ने। वैसे किंडरगार्टन जो है फ्रोबेल की है, भारत की बात चल रही है इसलिए। उदार का समानार्थी होगा, उदार का समानार्थी सरल, सीधा, विनम्र, विनीत, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, ये पहले भी पूछा जा चुका है, तो कुछ आगे पीछे हो जाता है क्योंकि L1 और L2 वाली जो परीक्षा देने वाले हैं ना, ये सारे एक ही जैसे हैं, तो उनमें भी कहीं न कहीं प्रश्नों को बताने में भी कन्फ्यूजिंग हुआ है, क्योंकि L2 में आया था कि L1 में आया था,
पहली पारी में आया था कि दूसरी पारी में आया था, कहीं ना कहीं, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग रही है, अभी किस में था, इसमें था या उसमें था, पहली पारी द्वितीय पारी L1 में था कि L2 में था, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न जो है वो मिक्स भी हुए थोड़ा बहुत। लेकिन ये है कि आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि और कोई विकल्प हमारे पास है नहीं, अगर विकल्प हो ना तो अलग बात रहती है कि पेपर हमें दिया होता तो हम उस पेपर को उठाते और वैसा का वैसा आपको करवाते, लेकिन पेपर नहीं है तो इसी आधार पर हम कर सकते हैं। और इसी में से कहीं ना कहीं क्या है कि चाहे और कुछ हो ना हो, लगभग आपको जो प्रश्न तो मिल रहे हैं ना, कम से कम अलग अलग प्रकार के प्रश्न मिल रहे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी थोड़ा बहुत मिल रही है। और जो विद्यार्थी हैं जिनको जितने याद है उनमें से कुछ प्रश्न उनको मिल रहे हैं और उनको उत्तर भी मिल रहे हैं कि हाँ इस प्रकार का प्रश्न था और इसका उत्तर ये था। तो अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और निःशुल्क करना चाहते हैं और बहुत बड़ी संख्या में आप टेस्ट देना चाहते हैं और विस्तार से तैयारी करना चाहते हैं, तो संकुल मार्गदर्शन को ज्वाइन कर लें। यहाँ सब कुछ आपको मिलने वाला है। तृतीय श्रेणी L1, L2, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी की विस्तार से तैयारी करवाई जाएगी। आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। मुख्य परीक्षा में भी आप इसी तरह से बढ़ चढ़कर प्रश्न लाए बिना किसी परेशानी के। जय हिंद, जय भारत।